चलो भाई, आप लोग के डिमांड पे ही आज हमने टेस्ट पेपर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपने क्यूब एंड क्यूब रूट जो भी पढ़े हैं, अब आपका यहाँ पे टेस्ट है, परीक्षा है। यहाँ पे देखते हैं आप लोग कितना इसमें राइट करते हो, कितना आपका रॉन्ग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले में बोला है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, सबसे पहले इसके पी बाई क्यू का फॉर्म बना दीजिए। कहने का मतलब पी बाई क्यू के यहाँ देखिएगा 1/2/5 का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए 5 7 5 2 7 7/5 का होल क्यूब। इसका मतलब हो गया 7 × 7 × 7 बाई 5 × 5 × 5। भाई आप सब जानते हो कि अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 से 49 और 49 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 343 हो जाएगा और 5 का तो 125 हो जाएगा। यही इसका सोल्यूशन होगा। सेकेंड में बोला है क्या? सेकेंड में बोला है आपका क्यूब रूट ऑफ 4096। देखो दोस्त, इसका जो क्यूब रूट होता है हम लोग निकालना कौन सा मेथड सीखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चुपके से आप इसको यहाँ लिख दो 4096। ठीक है। अब देखो लास्ट में 6, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा तो 2 0 यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ 8 हो गया। फिर अगेन 2 से जोता है तो 1024, अगेन 2 से जोता है 512 हो गया। अगेन 2 से जोता है तो कितना 2 2 दिन 4 5 दिन 10 6 दिन 12। अगेन 2 से जोता है तो 1 2 दिन 4 जो है 8 2 16। अगेन 2 से जोता है 6 और 4। फिर अगेन 2 से। देखिए भाई, एक बात मैं बोलूँ आप लोगों को, यहाँ समझिए। आप इसको 2 को रन दो, ठीक है। आप अगर इसको करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 64 का जानते हो किसका क्यूब होता है भाई? 4 का क्यूब होता है। आखिर इसको जाओ वो लपेट के और नीचे ले जाओगे तो सिंपली इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त। देखो तो 2 × 2 कितना है 3 और देन 3 2 2 2 और ये 64 है तो जानते हो भाई 4 इंटू, चलो बताइए दे रहे हैं 4 × 4। देखो हो गया। तो इस सबका क्या करें? ट्रिपलेट बना दिया। अब प्रत्येक ट्रिपलेट में से, प्रत्येक 3 ग्रुप में से, ट्रिपलेट नहीं समझते, प्रत्येक 3 का ग्रुप में से एक जो होता है क्या करोगे? फैक्टर को बाहर करो। इसमें से 2 ला दो, इसमें से भी 2 ला दो, इसमें से 4 ला दो। कितना हुआ? 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसका मतलब 16 इसका जो होता है क्या होगा? इसका क्यूब रूट जो है 16 हो जाएगा। समझे मेरे दोस्त? अब चलते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर जो है आपका क्यूब रूट ऑफ 216 × 343 होता है। देखो दोस्त, आप जानते हैं इसका क्यूब रूट या तो प्राइम फैक्टराइज करके छोटा छोटा ब्रेक करो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई कि ये 216 जो होता है ये किसका है। ठीक है। तो आप जो है 216 जो होता है 216 किसका है बता दो। देखो अगर मान लेते हैं 216 जानते हैं 6 का है तो या तो आप 6 यहाँ लिख दो और यहाँ 6 आ गया तो 6 बाहर निकाल दो एक, तो इसको या तो 6 × 6 × 6 × 6 कर दो और 343 जो होता है आपका लगता है किसका है? 7 का है ना? 7 का है तो 7 × 7 × 7 हो गया। ठीक है। तो इसमें से 6 बाहर कर दो, इसमें 7 बाहर कर दो, 6 और 7 7 42। या तो आप क्या करो 216 का अलग प्राइम फैक्टराइज निकालो और 373 का प्राइम फैक्टराइज निकालो और प्रत्येक 3 ग्रुप में से एक फैक्टर को बाहर करो, उसका प्रोडक्ट करो, जो आएगा वो क्या होगा? गिवन नंबर का स्क्वायर क्यूब रूट होगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर देखिएगा यहाँ दोस्त। तो क्यूब रूट ऑफ -64/125 होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हम जब भी करते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। भाई तू कुछ पल के लिए बाहर आ जा, तो थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा काम कर दूं, उस पे आपके पास आता हूँ। तो देखो भाई, इस चीज को आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, माइनस को बाहर रख दो और इसको सेपरेट कर सकते हो कि नहीं? 64 और इसको जो होता है 125। देखो सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे नहीं ना, क्यों? छोटी छोटी बातें हर चीज हम ऐसा करूं। आप जानते 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 64 का क्यूब रूट जो होता है आपका 4 होता है और 125 क्यूब रूट क्या होता है? 5 होता है। तो माइनस इसको रखिए और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ 5, तो सिंपली क्या हो गया? -4/5 हो गया। ठीक है।
अब चलते हैं, यहाँ पे टिक मारना है। कर मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई बात नहीं, टिक मारना, टिके मारेंगे, क्या है, कोई डर है क्या, नहीं है। तो 1/3/4 का क्यूब, तो फिर 4 3 7, 7/4 का क्यूब कितना होगा इसका, तो आपका 7 का क्यूब लिखोगे, देन 4 का, तो 7 क्यूब कितना होता है 343 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 7 क्यूब वही होता है। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखोगे, आपको इस फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, 64 से जोता है 343 से जोता है, तो 6 5 30 हो गया। इसका मतलब हमको लगता है कि यही वाला होगा, देखिएगा। तो 64 इंटू 5 करते हैं, 320 आ रहा है, इसका मतलब यही आ रहा, 320 हो गया, और यहाँ 3 2 हाँ आ गया, तो 23/64। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सी होगा ऑप्शन। ठीक है, ये बुक है इसलिए टिक नहीं मारा, मार लीजिए। ठीक है, अब कर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन है। तो परफेक्ट कैसे करते हो, सबका प्राइम फैक्टर निकालते हो, अगर उसका जो प्राइम फैक्टर्स होता है अगर 3-3 करके ग्रुप में आ जाता है, तो इसका मतलब जो 3-3 का इक्वल फैक्टर ग्रुप हो जाता है, तब जाके वो क्या है, परफेक्ट फैक्टर, वरना नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमको चेक करना है 121, देखिएगा 1 2 1, तो इधर लिखते हैं 1 2 1, तो कितना 2 1 3 4, तो कितना हो गया आपका 11 से, तो देखिए इसका जो है 11 इंटू 11, ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब नहीं है। 169 देखिए 13 से 13, तो इसका ट्रिपलेट बन रहा है 13 इंटू 13, ट्रिपलेट में ये भी नहीं है। उसके बाद 196 2 से, तो आपका 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, अगेन 2 से, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, फिर 7 से 7 7 49, देखिए तो 196 का करोगे कितना हो 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, क्या इसका ट्रिपलेट बन पाए, नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 216 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 216 206 पे देते हैं, तो इसका करेंगे तो 2 से तो 108, अगेन 2 से 54, अगेन 2 से जोता है 27, अगेन जोता है 3 से करेंगे तो 9, अगेन 3 से 3, देखिए इसका ट्रिपलेट बन पड़ा है, देखिए 3 का ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब ये है, मतलब 216 हम जानते हैं 216 किसका होता है, 6 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब 7 नंबर, तो इसका आपका कौन सा होगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्यूब रूट ऑफ जो है 216 इंटू 64, तो इस चीज को कैसे कर सकते हो, तो देखो इस चीज को सिंपली जो है क्यूब रूट 216 इंटू जो है क्यूब रूट ऑफ 64, तो आप जानते हो 216 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, अभी निकाले हो 6 होता है, और 64 का आपका 4 होता है, कितना हुआ 24 हो गया, तो वही 24 इन द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर में दिया है क्यूब रूट ऑफ -343/729, तो इसको अलग माइनस को ये भाई कुछ पल के लिए अलग हो जा, तो उसके बाद क्यूब रूट निकाल लेंगे किसका 343/729। ठीक है, तो माइनस को कर दिया इधर, तो यहाँ पे हो गया तो 34, देखिए क्यूब रूट ऑफ सेपरेट कर दे रहा हूँ, 343 बाई जो है 729। ठीक है, तो माइनस अगर 343 का अभी निकाले कितना 7 हो गया, और 729 का आपका 9 आ गया -7। अब ज्यादा मेहनत करेगा कौन, 7 -7 वेयर इज -7 यहाँ पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 कर बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3 to 4 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कर है कि भाई बताओ कि 324 में ऐसा कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करते हैं कि जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके प्रत्येक सिमिलर फैक्टर्स होता है का ट्रिपलेट हो जाए। तो देखिए 2 से 1 6 12 और 12 हो गया, और 2 3 4, 2 से जो है 8 1 81 हो गया, और 3 कितना हो गया 27 तरीका 81 हो गया, और 3 से जो था 9 हो गया, और 3 से 3 हो गया, तो 324 का देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, थोड़ा सा स्पेस लिख रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद 3 लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ देखो मैम, हमें पता है। देखिए इसका ट्रिपलेट बन गया, लेकिन इसमें एक और 2 रहता तो हो जाता, चलो एक और 2 से मल्टीप्लाई करते। तो ये भी ट्रिपलेट हो गया, एक 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। अगर इसको ट्रिपलेट बनाना है क्या करोगे, डबल 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 3 9 2 18, 2 3 इंटू 3 इतना सा मल्टीप्लाई करो जाके, तब जाके ये 3 3 9 2 18, 18 से इस नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हो तब जाके ये परफेक्ट क्यूब होगा, वरना नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो सभी सिमिलर फैक्टर के सेम फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं हो पा रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए अब आते हैं 10 नंबर पे। तो 10 नंबर जो होता है क्यूब रूट ऑफ होता है 128 और क्यूब रूट ऑफ 250 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको सिंपलीज होता है क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 128 कितना हुआ 6 4, देखिए 64 गुना 2, इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 64 से जो मेरे दोस्त 64 इंटू 2 करोगे डेफिनेटली 121 आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए इसको जो होता है हम लिख सकते हैं 250 को 2 इंटू होता है 125। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अलग सेपरेट कर सकते, 64 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, और यहाँ पे देखिए उसके बाद 125 का क्यूब और उसके बाद 125 क्यूब रूट और इंटू होता है यहाँ क्यूब रूट ऑफ किसका 2 का, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए इसका क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 125 का 5 का हो जाएगा। ठीक है, ये 8 का थोड़ा होगा जी, 4 का होगा, तो 4/5। वेर इज 4/5 इन द ऑप्शन 4B हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या होगा, देखिए 11 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर। आप जानते हो प्रॉपर्टीज आप लोग बहुत अच्छे पढ़े हैं कि अगर कोई ऑड नंबर है और उसका क्यूब करते हो डेफिनेटली वो भी उसका जो क्यूब आएगा वो भी ऑड ही होगा। देखिए ये इवन दिख रहा है, ये भी इवन दिख रहा है, ये इवन है हमारे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे ये 10 का क्यूब है ना, तो एक यहाँ पे 3 4 3, ये जो होता है क्या चीज का है आपका 7 का है, इसका मतलब C हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो होता है क्यूब रूट ऑफ AB, तो इसको अभी सेपरेट करने सिखाए हैं, क्यूब रूट ऑफ A इंटू क्यूब रूट यहाँ पे 3 होगा जी, 3 इंटू A और यहाँ 3 इंटू B हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म था, यहाँ पे डिवाइड का फॉर्म जो है, तो आपका हो गया क्यूब रूट ऑफ A बाई B। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ A बाई क्यूब रूट ऑफ B, यहाँ पे देखिए इसका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है नेगेटिव है अंदर, तो माइनस क्या करो कहो बाई बाहर हो जा, और सिंपली हमें निकाल देना है एक्स का क्यूब रूट और माइनस लगा देना है। अब 0.5 का क्यूब निकालना है, 0.5 का, तो 0.5 का क्यूब निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इस डेसिमल को हटाओगे 10, इसको हटाओगे तो 10, इसको हटाओगे तो 10, कितना हो गया 125/000। तो इसको डेसिमल पे 125 लिख दो, और कितने 03 राइट से लेफ्ट से जाओगे कितने डिजिट 3 डिजिट, तो 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल का पुट कर दीजिए, हो गया। तो देखो दोस्त, अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू।